ब्रह्मक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतम त्रिनेत्रम विदुकांति शुभ्रम संविभ्रतम दोषकशुभै चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रा गृहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोध वितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ये जो अद्भुत अनोखी रहस्यमयी नदी की कड़ी चल रही है, इसमें सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब तक हम लोग प्रथम आवरण में जो भूपुर चक्र है उसमें स्थित जो भी देवता हैं उनके बारे में हम लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रथम आवरण की स्तुति पूर्ण हो चुकी है, तो आइए संक्षेप में हम लोग जितनी भी चर्चा की है एक बार उस पर एक नजर डालते हैं, जिससे चीजें और साफ हो जाए। और उसके पहले एक बार फिर से हम स्पष्ट कर देते हैं, ये जो अद्भुत अनोखी रहस्यमयी नदी है, जो कड़ी का मकसद है, उसका मकसद है हमारे अंदर, हमारे जो अंतःस्थल में एक जो दिव्य चेतना का वास होता है, जिसके चलते हम अस्तित्व में आते हैं, यानी जहां से हम लोग का उद्गम होता है। उद्गम कहते हैं ना, दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्ताम मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपाम। वो जो पराशक्ति है, दिव्य शक्ति है, वो जब अपने आप को उसके अंदर देखने की इच्छा हुई, अपने अंदर अहम का भाव हुआ, तो क्या हुआ कि वो थोड़ा देर के लिए स्थिर हो गई। तो वहीं से हम लोग की उत्पत्ति हुई है। यानी वो जो दिव्य भाव है जो पराशक्ति के अंदर थे, उन्होंने क्या किया, पराशक्ति ने अपने भाव को जो भूपुर चक्र है उसमें स्थित देवताओं को उन्होंने दर्शन दिया। इसीलिए हम लोग जब इस कड़ी में वंदना शुरू किए तो उसमें सर्वप्रथम सारी देवताओं का वर्णन है, और उसमें सर्वप्रथम हम लोग परदेवता का वर्णन करते हैं। परदेवता यानी वो शक्ति, वो मूल शक्ति जो सबके अंदर भाषित होने की इच्छा से इस संसार में प्रकट हुई, अपने आप को उसने प्रकाश में ले आया। तो वो हमारी स्थिति है, वहीं से हमारा अस्तित्व जो है वो शुरू होता है। तो क्या हुआ कि जब वहां से वो उसके मन में इच्छा हुई, तो सर्वप्रथम उसके तेज से, मनुष्य में तो ये शक्ति थी नहीं कि उसको धारण कर सके, तो देवता जो है बना, उस दैवी शक्ति को जो धारण किए वो क्या हो गए, देवता हो गए। तो इसीलिए सर्वप्रथम जब हम स्तुति करते हैं तो परदेवता का, फिर परयंत्र राज का, और उसके बाद इंद्र, अग्निदेव, यमदेव, नैऋत्य देव, वरुणाय, वायवे, कुबेराय, सेनाय, ब्राह्मणे, अनंताय, ये सब जो है ये सब देवता है। यानी देवता का मतलब हुआ जिन्होंने दैवी शक्ति को धारण किया। जब दैवी शक्ति के साथ देवता जब अस्तित्व में आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब कोई अस्तित्व में आता है तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ न कुछ उसका विभाग होगा। तो भगवती ने क्या किया कि उन देवताओं को उससे सज्ज कर दिया, यानी सब निधि जो है वो देवता के अधिकार क्षेत्र में आ गई। तो उसके बाद इसीलिए हम लोग जो अपना वर्णन है वो उसमें निधियों का वर्णन है, शंख निधि, पद्म निधि, कुब्जकेशी, सिद्ध लक्ष्मी, ये सब जो है ये सब निधियां आ गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि निधियों को सिद्ध करने के लिए उसमें सिद्धि का वास हो गया। तो उसके लिए क्या है, जो सिद्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं, अरिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, ईशिका सिद्धि, वसिता सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि,
सर्वभुक्तिकरी सिद्धि, इच्छा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, सर्वार्थ। तो ये सब जो है उसके बाद देवता के ही उसमें ये सब सिद्धियां आ गई। उसके बाद अलग अलग निर्माण के लिए, संसार में चीजों को प्रकाश में लाने के लिए, सृजित करने के लिए अलग अलग योग जो है वो बनाने के लिए कौन सी शक्ति प्रकट हुई? फिर मातृका शक्ति। तो फिर मातृका शक्ति आ गई। मातृका शक्ति मतलब ब्राह्मी मातृका, माहेश्वरी मातृका, कौमारी मातृका, वैष्णवी मातृका, वाराही, महेंद्री, चामुंडा मातृका, महालक्ष्मी, सर्व संक्षोभणी मातृका, महायोनि मातृका, सर्वविद्राविणी मातृका, सर्वाकर्षणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि और सर्वत्रिखंडा। तो सभी योनियों में वो चीज व्याप्त हो सके, इसलिए अंत में जो सर्वयोनि मुद्रा आ गई। यानी हम चाहे जिस किसी भी योनि में हो, किंतु सब में जो है वो पराशक्ति का वास सबके अंदर है। हाँ, अंश और कला में भेद है, बाकी और कुछ। तो ये हो गया मातृका। तो मातृका से सृजन होगा। यही हमारा जो प्रथम आवरण है, ये अपने आप में समाहित की गई है। यानी हमारे अंदर ही सारी चीजें हैं, सारी देवता जो है वो सब हैं, किंतु एक विडंबना है कि हम जब संसार में आते हैं, जो कि भगवती को अपना लीला करना था, तो वो क्या किया उन्होंने कि हमारे स्मृति को जो है उन्होंने हर ली। तो जो भी जीव विशिष्टि में आता है तो वो अपने आप को, अपनी जो उसकी शक्ति है उससे वो भ्रमित हो जाता है और तमाम इधर उधर से वो कभी कभी अपने को ही वो सब कुछ मान करके भ्रम बस अपने लिए ही साधन को इकट्ठा कर देता है। किंतु हमारा जो स्वरूप है वो मूलतः ये है। और साधना क्या करनी है कि हम जिस स्वरूप को, हमारी स्मृति से जो स्वरूप मिट चुका है, उसी को हमें फिर से जागृत करना है। और सारा जो विद्या है तो हमें इसीलिए सब विद्या प्रकाश में है कि हम उस अपने भूले हुए स्वरूप को वापस ला सकें। और जो हमारा स्वरूप है, जो पराशक्ति का वास हमारे चित्त में है, सच्चित आनंद के रूप में, हम उस ओर बढ़ सकें और सर्व मंगल की कामना के साथ वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सब सूत्र वाक्य दिए गए जो कि हमें उस ओर अग्रसर करते हैं प्रगति के पथ। जो साधना करनी है, जो साधना का मूल भाव है, वो चाहे हम लोग नाम उसको जो भी दे लें, कुछ लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं, किंतु जो मूल है वो यही है कि जो हमारे चित्त में परास्थिति की सत्ता जो व्याप्त है, उसका बोध, उसका प्राकट्य। जब भी हम साधना करते हैं तो मोटे तौर पर जो हमारे अंदर जो चेतना जागृत होती है, एक है परा, यानी वो शक्ति जो इस लोक में आने के बाद जब हम इस सृष्टि में आ गए तो हमसे विमुख हो गई। तो सर्वप्रथम उस पराशक्ति का दर्शन होता है। पराशक्ति का जब दर्शन होता है, क्योंकि पराशक्ति है तो उसके अंदर ओज बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे उसमें हम लोग को भाव का भी ख्याल करना है और तमाम चीजों को उसमें है। तो उसके लिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो अलग अलग अपना नियम बनाए कि आप इस हिसाब से ऐसे ऐसे क्रमशः आगे बढ़िए तो आप इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये जो स्थिति को प्राप्त करने का जो क्रम है, ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एक एक चीज को व्याख्यायित करते हुए श्री विद्या साधना, जो श्री गुरु जिसके हैं, उससे अच्छा और श्रेयस्कर मार्ग और कोई नहीं है। यही वो क्रम है जो कि हर चीज को एकदम स्पष्ट रूप से आप इस साधना क्रम में बढ़ेंगे तो आपके संज्ञान में चीजें आती चली जाती हैं। तो आप सृष्टि का जब क्रम समझ लेते हैं, जब आप देवता को समझ लेते हैं, देवता के अंदर शक्ति को समझ लेते हैं और शक्ति वो कैसे तमाम चीजों का निर्माण करती, उस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, और फिर उसको आप इस संसार में, चूंकि संसार जो है वो हम से आपसे सृजित होता है, तो उस भाव को आप कैसे इस संसार में फिर लाते हैं, उसको व्यवहारिक रूप में
उसको प्रकटित भाव से कैसे आप स्फुरित करते हैं अपने अंदर से, ये सब विषय है हमारे आपके जीवन का। यानी कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि जब हम साधना करते हैं, जब हम अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तो इसीलिए जो साधना का काम है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। परा में हम उस परा शक्ति का ध्यान करते हैं जो हमारे उसमें है, उसे देखने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। जब उसे देखने का अभ्यास करते हैं तो फिर उसमें हम ठहरते हैं और उसे देखते हैं। तो ये हो गया क्या? पश्यन्ति। पश्यन्ति के बाद मध्यमा, उसे धीरे धीरे अनुभव करते हुए हम व्यवहारिक रूप से उसे धारण करते हैं, और उसकी जो विभूति है हम अपने कार्य में, अपने चरित्र में, आचरण में, व्यवहार में के माध्यम से इस संसार में उसको फिर हम भावित करते हैं, सृजित करते हैं। तो यही है परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। सबसे पहले हमें जो वो चित्त सत्ता है, जो चित्त सत्ता हमारे अंदर जो सूक्ष्म में व्याप्त है, उसका दर्शन करते हैं। फिर उसका धीरे धीरे अवलोकन करते हैं कि किस इच्छा क्या है उसमें, उसे कैसे फिर उसको समझते हैं। समझने के बाद फिर अपने आप को उसमें, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने मन में, संकल्प में, कार्य में उसको लाते हैं, और फिर वैखरी के माध्यम से वो भाव जो है वो बिखरता है इस सृष्टि में, संसार में, सृजन में। ये जो है वो दिव्य भाव है जो कि विद्या हमें चलने के लिए, यदि आप अमृत तत्व की या आनंद की या सब उससे संपन्न होते हुए जितनी भी देवताओं में विभूतियां हैं, सिद्धियां हैं, निधियां हैं, उन सब से विभूषित करते हुए आप यदि जीवन को जीना चाहते हैं तो ये जो विद्या है ये आपको आपका मार्ग प्रशस्त है। तो दोस्तों यही है हमारा श्री विद्या साधना का प्रथम, जो हम लोग अद्भुत नदी के माध्यम से जो कड़ी चल रही है, ये रहस्य है। यानी जो कुछ भी है हमारा ये जो भूपुर चक्र है उसको अच्छे से समझना और उसमें स्थित होना, यही हमारा, यहीं से जो चारों जो हमारा आश्रम है वो प्रशस्त होता है, धर्म, अर्थ, काम। यदि आप प्रथम को नहीं समझते तो फिर बाकी आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और आप माथा पटकते हुए फिर तमाम उसमें दुख को प्राप्त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। समस्त कड़ी का यही सार है कि आप भटकाव से बचने के लिए अपने अंदर अपना जो अस्तित्व है उसका ध्यान करें और उस पर आगे बढ़ें। यही वो रास्ता है जो कि आपके उसमें जीवन में आनंद का रस जो है वो घोलता है, सारे रंगों का समावेश होता है। इसी के साथ आइए हम भगवती की वंदना करते हैं, फिर अगली कड़ी में दूसरे आवरण में चर्चा का। दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रितां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां शरदनु श्रीनिवासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुष्पवृत्तकमतेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मनुकोणमतोदसारम् दिक्कोणकं च गजकोणमतत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि।